है वो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स को में क्या बोल रहे हैं, इन 1612 जॉन नेपियर्स मेड द फर्स्ट प्रिंटेड यूज ऑफ द डेसिमल पॉइंट after it had been invented in the Netherlands and invented logarithm and several machines for multiplication. Best known of this machine was the bones or Napier bones. This device consisted of a set of 11 bones or rod with the number of mark on them. By placing these rods side by side, products ओके इसमें क्या बोल रहे हैं, नेपियर बोन्स जो है अबकस के बाद कौन सी न्यू कंप्यूटिंग डिवाइस आई, वो आई नेपियर बोन्स। जिसमें 1612 में अब नेपियर बोन्स कैसी डिवाइस है, ये डिवाइस है नेपियर बोन्स। ओके ये 1612 में आई, जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया, तो उसी के ही नाम से इस डिवाइस का नाम नेपियर बोन्स बन गया। बोन्स क्यों लगा आगे, क्योंकि ये बोन्स से बनी हुई थी, सो इसका नाम नेपियर बोन्स या बोन्स रोड इसका नाम हो गया। अब इसका जैसे अबकस का काम था एडिशन करना सिर्फ और सिर्फ, और उसमें एडिशन भी जब हम अगर उस बॉक्स को मूव करते थे तो वो हमारी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं था, चाहे हम इसको मूव करें कुछ भी करें, इसमें हमारी कैलकुलेशन ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में थी हमारे पास और मूवेबल इसके रोड्स नहीं थे। तो ये एक बोन्स की शेप में थी। इसमें एडिशन के साथ साथ इसमें ये फैसिलिटी मौजूद थी कि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। और ये जो पेयर था ये 11 बोन्स के रोड थे, तब जाकर ये 11 पेयर्स का एक बॉक्स था नेपियर बोन्स, जो कि इसका नाम था। ओके अब नेक्स्ट जो है नेपियर के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो डिवाइस आई वो आई स्लाइड रूल। ओके स्लाइड रूल में क्या है, ऑल्दो द स्लाइड रूल अपेयर्ड इन वेरियस फॉर्म इन यूरोप ड्यूरिंग द, अच्छा एक और बात मैं ऊपर नेपियर बोन के बारे में बताना भूल गई, ये नीदरलैंड में इन्वेंट हुई थी। मुल्क है नीदरलैंड, जो जॉन नेपियर ने इसको नीदरलैंड में इन्वेंट किया था। ओके यूरोप ड्यूरिंग द 17th century, its invention is attributed to the English mathematician William Authored in 1622. Authored created the slide rule, originally circular in shape, based on Napier logarithm that was to be primary calculator used by engineers through the 19th and early 20th century. अब यहाँ पर नेपियर के बाद आपकी नेक्स्ट डिवाइस आई स्लाइड रूल की आप शेप देख लें, ये थी इसकी शेप, सिलेंड्रिकल शेप थी इसकी, और ये 1622 में इन्वेंट हुआ। विलियम ऑथर्ड ने इसको इन्वेंट किया, 17th सेंचुरी में ये इन्वेंट हुई। यूरोप में जब यूरोप में इंग्लिश मैथमेटिशियन की वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पर उनकी बहस में आकर विलियम ऑथर्ड ने इसको इन्वेंट किया। और ये क्या काम करता था, ये बिल्कुल नेपियर की तरह इसमें एडिशन भी होती थी, इसमें डिवीज़न भी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होती थी, लेकिन इसमें अब एक और फ़ायदा हो गया था कि ये साथ साथ डिवीज़न में भी काम आता था कि अब इसमें हम डिवाइड करते थे। आप लोग देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में आई थी उसमें सिर्फ एक फैसिलिटी मौजूद थी, नेक्स्ट जो आई उसमें और फैसिलिटी आ गई। अब जो आपकी थर्ड इन्वेंशन जो इन्वेंट हुई डिवाइस, उसमें डिवीज़न की फैसिलिटी भी आ गई। और इसमें नेपियर के मुकाबले में अगर हम उसका कॉम्बिनेशन करें तो इसमें वर्क बहुत तेज़ी से हुआ, इस डिवाइस में वर्क बहुत तेज़ी से हुआ। ये सफिशिएंट एंड प्रीशियस फॉर मोस्ट कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से हुई और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई।